श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब लोग कैसे हैं? आपके अपने चैनल हरिहर कृपा में आपका स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे, यही कामना है मेरी। चलिए आज हम बात करते हैं अपनी रसोई के बारे में। रसोई की ऐसी 5 चीज़ें कौन सी हैं जो हमें मांगने पर भी किसी को नहीं देनी चाहिए, चाहे वो कितना भी सगा संबंधी क्यों ना हो। भूल कर भी हमें ये 5 चीज़ें किसी को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका लेन देन करने पर पता नहीं चलता है और कभी सुनी भी नहीं होंगी, लेकिन उनका लेन देन करने से हानि उठानी पड़ सकती है और हमें पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएं। और दिन में एक बार तो हर हर महादेव ज़रूर बोलना चाहिए, जिससे कि हमें दिन भर में करने वाली जितनी भी गलतियां की हैं, गलत कार्य हो या गलत शब्दों का इस्तेमाल हो, तो उनका दोष हमें ना लगे। इसलिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं अपनी रसोई घर की वो 5 चीज़ें जो हमें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, या फिर दें तो किस प्रकार लेन देन करना चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहली चीज़ वो कौन सी है, वो है दोस्तों हरी मिर्च और लाल मिर्च की। हरी मिर्च बुध ग्रह से संबंधित है और लाल मिर्च मंगल ग्रह से संबंधित है। हरी मिर्च देने से बुद्धि क्षीण होती है और लाल मिर्च देने से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ता है, क्योंकि जो है लाल मिर्ची और हरी मिर्ची में तीखापन और कड़वापन होता है। इसलिए इनका लेन देन करने पर जिनको हम दे रहे हैं उनसे हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं, कड़वापन आता है, आपसी तालमेल भी बिगड़ता है, दरार आने की संभावना हो जाती है। इसलिए अगर किसी को मिर्च दे तो किसी कटोरी में रख कर उनको दें, अपने हाथों से उनके हाथों में कदापि न रखें और उनको कटोरी में से ही अपने हाथों से उठाने दें। दोस्तों, तो ये थी पहली चीज़। अब हम बात करेंगे दूसरी चीज़ के बारे में। तो अब बात करते हैं दूसरी चीज़ जो है दोस्तों, वो है नमक। नमक का संबंध चंद्रमा और शुक्र ग्रह से है। नमक कभी भी सीधे ही किसी की हथेली पर नहीं रखना चाहिए। नमक अगर किसी को दें तो किसी बर्तन में ही रखें, पैकेट भी नहीं सीधे किसी के हाथ में सौंपना चाहिए। अपने हाथ से किसी के हाथ पर नमक रखना आर्थिक स्थिति को खराब करता है, नेगेटिविटी को बढ़ाता है। नमक को स्टील, प्लास्टिक और लोहे के बर्तन में रखना भी ये नेगेटिविटी को बढ़ाता है। कांच के बर्तन में रखना ही शुभ माना जाता है नमक को। जिस घर में नमक बार बार में गिरता या बिखरता है, उस घर में रहने वालों पर चंद्रमा और शुक्र ग्रह का बुरा प्रभाव देखा जाता है। जिस आदमी से आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, उसके घर का नमक भी आपको नहीं खाना चाहिए, ना ही नमक उधार लेना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरी चीज़, वो है चाकू, कैंची और सुई भी किसी को नहीं देने चाहिए। इनका संबंध सीधा राहु, मंगल और शनि से होता है। ऐसे में अगर आप सीधे ही चाकू, कैंची और सुई किसी के हाथ में पकड़ाई हैं तो आपके ऊपर मंगल, शनि और राहु का बुरा प्रभाव पड़ेगा और उस व्यक्ति से भी आपके संबंध खराब हो जाएंगे, दरार आ जाएगी, किसी कानूनी मामलों में भी फंसने की नौबत आ सकती है। और हाँ, अगर आपने कैंची और चाकू आप अपनी टेबल पर रखते हैं तो उनका नुकीला हिस्सा नीचे की तरफ करके रखें, नहीं तो इससे गृह क्लेश भी बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थी तीसरी बात। अब हम बात करेंगे चौथी चीज़ के बारे में, जो है हम कभी सोचते ही नहीं हैं। देखिए, किताबों का, धर्म ग्रंथों का सीधा संबंध गुरु ग्रह से है। नित्य शास्त्रों में कहा गया है, लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्तम ना दियते। लेखनी मतलब कलम, पुस्तिका मतलब किताब और नारी मतलब अपनी पत्नी। ये 3 चीज़ें किसी को भी नहीं सौंपनी चाहिए। किसी पर भी विश्वास करके ये तीनों चीज़ें कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। किताब देने से पढ़ाई में मन नहीं लगता है, रुकावट आती है, एकाग्रता टूटती है, कमज़ोर, पढ़ाई में मन जो है वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता है और कमज़ोर हो जाती है याददाश्त।
आपको अपनी मेहनत का फल पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, इसलिए आपको अपना पेन भी किसी को नहीं देना चाहिए। आपका अपना पेन जिसका सबसे ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं सीधे ही किसी के हाथ में नहीं रखना चाहिए। इससे आपकी लेखन शक्ति प्रभावित होती है, सही समय पर सही फैसला नहीं ले पाएंगे। अगर फिर भी किसी कारणवश या किसी मजबूरी में देना पड़े तो पेन को बंद करके नीचे रख दीजिए और उसी को व्यक्ति जो सामने वाला है उसको खुद उठाने दीजिए। अपने हाथ से उसके हाथों में पेन भी या फिर कॉपी किताब भी नहीं सौंपनी चाहिए। दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अब हम बात करेंगे 5वीं चीज़ की। देखिए, बात करते हैं फूलों के बारे में। फूलों का संबंध अलग अलग ग्रहों से है। ऐसे में अगर हम फूलों को भी किसी के हाथ में रखते हैं तो एक ग्रह नहीं, नौ ग्रह का बुरा असर ज़रूर पड़ेगा। इनका असर पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए फूलों को भी सीधा किसी के हाथ में नहीं पकड़ाना चाहिए। किसी से लिए हुए फूलों से भगवान की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, गुलाब के फूल का मतलब तो हम सभी यही जानते हैं कि जब हम किसी के हाथ में देते हैं एक दूसरे को देकर अपने प्रेम दिखाया जाता है। लेकिन ये पश्चिमी संस्कृति है, हमारी संस्कृति नहीं है। इनका प्राचीन संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ज़रूरी बातें जो मैंने आप लोगों से साझा की है, क्योंकि इन छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें जो है हमारे जीवन में कुछ ना कुछ ज़रूर संबंध रखती हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिख कर अपने विचार प्रकट करिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, मिलेंगे अब एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।